रूस ने नोवगोरोड रीजन में सदर पुतिन की सरकारी रिहायशगाह पर यूक्रेनी हमले का दावा करते हुए उसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया है। यूक्रेन के 91 लंबी दूरी के ड्रोन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के निजी आवास की ओर बढ़े। अगर ये हमला सफल हो जाता तो इसका मतलब सिर्फ एक हमला नहीं होता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए युद्ध का खुला ऐलान होता। पुतिन ने गुस्से में ट्रंप से कहा कि मेरे ऊपर हमला हुआ है, मेरे ऊपर यानी सही में मेरे घर के ऊपर। President Putin told me about it. Early in the morning he said he was attacked. That's no good. इस घटना ने पूरी दुनिया में नया बवाल खड़ा कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर बयान देते हुए कहा है कि वो बहुत चिंतित हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि दुनिया को जंग रोकने के लिए प्रयास जारी रखने चाहिए। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनका और पुतिन का बॉन्ड जो है बहुत स्ट्रांग बताया जाता है कि बहुत स्ट्रांग बॉन्डिंग है। एक्चुअली रशिया और इंडिया मिलिट्री एंड इकोनॉमिक एड। रूस ने गुस्से में बयान जारी करते हुए कहा है कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इस हमले को तो नाकाम कर दिया है, लेकिन अब हम पलटवार करने का ऐलान करते हैं। Putin and Modi, as we're talking about a global situation unfolding, a lot of talk about Ukraine and Russia. पुतिन और मोदी की फ्रेंडशिप की बात कर तो वो बहुत गहरी है। इसको ना ट्रम्प खत्म कर सकता और ना ही वो कभी कर सकेगा। अब जब ज़ेलेंस्की को यह पता लग गया समय नहीं मिल रहा, मेरी बात दाल नहीं गल रही है, तो कई बार क्या होता है कि आपको पता है भाई मैं 4 हफ्ते की लड़ाई तो सह नहीं पाऊंगा, मेरे पास सिपाही है नहीं। अब ज़ेलेंस्की के पास एक विकल्प बचता है, अगर पुतिन को ही गेम से निकाल दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न होगा डायमंड तेल, न राधा नाचेगी। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, रूस यूक्रेन की लड़ाई में एक नया मोड़ आ गया है। अब राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को कथित तौर पर निशाना बनाया जा रहा है। रूस ने सोमवार को आरोप लगाया कि यूक्रेन ने नोवगोरोड में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सरकारी आवास पर लंबी दूरी वाले 91 ड्रोन से हमला करने की कोशिश की। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के मुताबिक यूक्रेन ने 28 और 29 दिसंबर की रात को ये हमला किया, जिसे रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। लावरोव ने चेतावनी दी कि हमले का जवाब दिया जाएगा। उन्होंने इस हमले को आतंकवाद करार दिया, लेकिन वही दूसरी तरफ यूक्रेन ने इस दावे को पूरी तरह से झूठ बताया है। इस हमले के बाद भारत ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसकी निंदा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर गहरी चिंता जताते हुए ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को निशाना बनाना बेहद गंभीर मामला है और इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को खतरा पैदा होता है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि संघर्षों का समाधान हिंसा से नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति से निकाला जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक्स पर लिखा, रूसी संघ के राष्ट्रपति के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से गहरी चिंता है। हम सभी संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इन प्रयासों पर ध्यान केंद्रित रखें और ऐसे किसी भी कदम से बचें जो शांति प्रक्रिया को कमजोर या बाधित कर सकता हो। चलिए आगे इसी टॉपिक पर वीडियो को देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखिए, जो कहानी है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। कल कहानी शुरू होती है कल से। जो ज़ेलेंस्की गया, रोया धोया, ट्रंप हो, यूरोपियन यूनियन हो, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, उन्होंने बोला ऐसा बेटा हम जनवरी के आखिरी हफ्ते में मिलेंगे, 4 हफ्ते बाद। अब देखिए 4 हफ्ते का समय जो मैं कल कह रहा था इसलिए दिया गया, पुतिन साहब से बात हुई होगी, भाई साहब आपके पास 4 हफ्ते हैं, आपको जो भी कब्जा वब्जा करना कर लो, तब बात करते हैं। क्योंकि ये फोर्सेस विड्रॉ करने के लिए तो मान नहीं रहा। अगर ये फोर्सेस विड्रॉ करने के लिए नहीं मान रहा तो आप भाई 4 हफ्ते का समय आपके पास, आप क्षेत्र पे कब्जा कर लो, फिर तो आपका ही क्षेत्र, फिर तो बैठ के बात करेगा ही करेगा या भाग जाएगा, दोनों में से एक चीज होगा। अब जब ज़ेलेंस्की को यह पता लग गया समय नहीं मिल रहा, मेरी बात दाल नहीं गल रही है, तो कई बार क्या होता है कि आपको पता है भाई मैं 4 हफ्ते की लड़ाई तो सह नहीं पाऊंगा, मेरे पास सिपाही है नहीं। अब ज़ेलेंस्की के पास एक विकल्प बचता है, अगर पुतिन को ही गेम से निकाल दो, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी, न होगा डायमंड तेल, न राधा नाचेगी, फिर तो अराजकता होगी ना। रशिया की एक वीकनेस है पूजा जी, वो है पुतिन। पुतिन के बाद वहां इतना बड़ा और पावरफुल लीडर कोई है नहीं। और याद कीजिए दिसंबर की ज़ेलेंस्की की विश क्या थी। दिसंबर में ज़ेलेंस्की ने कहा भला भैया तुम अपने भगवान जीसस क्राइस्ट से क्या मांगते हो? कहता हम तो मांगते पुतिन मर जाए। देखने वाली बात यह है कि पुतिन के घर को निशाना बनाकर ज़ेलेंस्की शांति वार्ता से दूर हटना चाहते हैं, या फिर वो चाहते ही नहीं हैं कि कभी यूक्रेन का मसला सिद्ध हो, सॉल्व हो, या फिर पुतिन इस मामले में झूठ बोल रहे हैं जैसा कि ज़ेलेंस्की का कहना है। उनका मानना है कि पुतिन हम पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। आज के सेशन में इन सभी बातों पर चर्चा होगी। चलिए शुरू करते हैं। बताते हैं हेडलाइंस के माध्यम से कि कैसे लिखा जा रहा है कि
शांति की उम्मीदें डेंटेड हो गई हैं रशिया पर हुए इस हमले से, क्योंकि रूसी लोग इस बात से बेहद खफा हैं। पुतिन और उनके विदेश मंत्री ने सीधी सीधी धमकियां प्रेषित कर दी हैं। जेलेंस्की जो हाल ही में ट्रंप से मिलकर लौटे और लौटते ही उन्होंने अगर यह कार्य किया है तो क्या इस पर ट्रंप की सहमति थी, और अगर थी तो पुतिन ने ट्रंप को ही फोन पर बतिया दिया कि सुनिए हम पर हमला हुआ है, और हम पर जब हमला हुआ है तो इसकी फिर प्रतिक्रिया होगी, इस पर आप फिर चुप रहिएगा। आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा कि परसों के दिन जब जेलेंस्की ट्रंप से मिले तो बातचीत क्या हुई, कितना पीस प्लान आगे बढ़ा, और रविवार को मिले जेलेंस्की ने सोमवार को यूक्रेन से निकलकर पुतिन पर हमला क्यों कर दिया और उनके घर को निशाना क्यों बना लिया। ऐसे में पुतिन ने ट्रंप से कहा है कि हम पर, हमारे घर पर जो हमला हुआ है इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब ट्रंप को यह जानकारी दी गई कि पुतिन के घर पर हमला हुआ है तो ट्रंप ने खुद इसे गलत कदम बताया और यूक्रेन के लिए इसे एक वार्निंग बता दिया। ट्रंप ने कहा कि वो इस बात से बेहद नाराज हैं कि यूक्रेन ऐसा कैसे कर सकता है। जेलेंस्की को इस बात की खबर दी गई है कि तुमने ये गलत किया है, और जब इस तरह की हरकतें हो रही हों तो निश्चित ही इस बात की ग्रेविटी, इंटेंसिटी, इन सब को आप और हम फील कर सकते हैं कि ये वो चीजें हैं जिन्हें नहीं करना था। ट्रंप ने साफ कहा कि यही कारण था कि मैंने टॉम हॉक मिसाइलें नहीं दी थी इन लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं रूस के अंदर घुस के गोले चलाते, ये खुद से ड्रोन बना लिए हैं और आए दिन ये गोले लेके अंदर पहुंच जाते हैं। इंडिया के ऊपर क्रिटिसिज्म भी करते हैं और उनकी बहुत सारी चीजों से हम डिसएग्री भी करते हैं और करेंगे भी, मतलब ये हमारा हक है, जो उनका वो हक मानते हैं। लेकिन इन चीजों के ऊपर मैं कहता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। मैं पहले भी कहता रहा हूं, मैं आज भी कहता हूं कि उन्होंने ट्रंप के सामने कहा कि नहीं भाई, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, मर्जी चलेगी तो दोनों बैठेंगे, जब दोनों को जिसमें लगेगा कि हाँ ये वाली चीज सही है उस पर हम आपके साथ एग्री होंगे। नहीं हो रहा बेहतरीन, मतलब जो भी कहे हम। बाकी मैंने कहा ना कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पे या पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को, लेकिन उसके पीछे क्या कहानी है वो तो अब आज नहीं पता चलेगी ना। वो तो जब ये नहीं होंगे, अब जनरल राहील नहीं है, जनरल शुजा पाशा नहीं है, जनरल परवेज कियानी नहीं है, तो अब उनकी बातें बाहर आती हैं। इस तरह जब कल को जनरल हमीद गुल नहीं है, जनरल जियाउल हक नहीं है, जनरल मुशर्रफ नहीं है, तो अब उनकी मतलब लोग लिख रहे होते ये हुआ था, वो हुआ था, फलां हुआ था, ढिमका हुआ था। तो अब मामला ये है कि अब इस तरह की चीजें जो है वो आती हैं या आएंगी, लेकिन आज नहीं आएंगी। ये फिर फ्यूचर में पता नहीं हम होंगे नहीं होंगे, आई डोंट नो दैट, लेकिन ये फिर आ जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं जाते जाते जरूर कहूंगी कि ये तमाम बातें, या कह लीजिए भारत जिस तरह से स्टैंड ले लेता है या ले पाता है, उसमें एक बहुत बड़ा रीजन उनकी इकोनॉमी भी है। वो बार बार उनको ना IMF जाना है, ना वर्ल्ड बैंक जाना है, ना कहीं और पैसा चाहिए। क्यों डॉक्टर साहब डिसएग्री कर रहे हैं जी? नहीं आरजू जी, इकोनॉमी से नहीं सब कुछ होता। बहुत से देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग है पर स्टैंड नहीं ले पाते। आपके अरबी कंट्री सारे इकोनॉमिकली स्ट्रांग है। ट्रंप आया, पैरों में बिछ गए, 400 मिलियन के प्लेन गिफ्ट किए हैं। कहाँ हैं आप? सिविलाइजेशनल प्राइड है अपनी आइडेंटिटी का। इकोनॉमिक्स इसीलिए अच्छी होती है। इकोनॉमिक्स सिर्फ इसलिए नहीं अच्छी होती कि आपके इकोनॉमिक्स का नाम है भरोसा अपने देश पे, विश्वास अपनी आइडेंटिटी पे, विश्वास अपनी आइडियोलॉजी पे, उससे इकोनॉमिक ठीक होती है। हम तो दुनिया भर में जाकर के इकोनॉमिक्स ठीक कर देते हैं भाई। जिन देशों में भारत के लोग एज अ मजदूर गए थे, आज वहां के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े कारोबारी बने हुए। आप यूएस में देख लीजिए, सारी उनकी कंपनियां हम चला रहे हैं। ये इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं, ये भारत ने जो भारत की आइडियोलॉजी एक विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करती है, जो भारतीय आइडियोलॉजी से चलता है, ये उसका नतीजा है। तो इसका क्रेडिट जाता है भारत की उस सनातनी परंपरा को, जो एक थियोरी के रूप में हजारों वर्ष से भारत के लोगों को गाइड करी है, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटिक्स हो, सोसाइटी हो, मोरालिटी हो, लीगैलिटी हो, सब तरीके से।